हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर थर्ड की मिसलेनियस सॉल्व करती थी और वहीं पे हमने चैप्टर नंबर थर्ड को कंप्लीट कर दिया था। ओके, हमने जो है सारी एक्सरसाइज और मिसलेनियस तक इसको सॉल्व कर दिया था। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया चैप्टर और बहुत सिंपल सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 11, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को आप तब समझेंगे जब हम जो है बाकी नंबर्स को थोड़ा सा एक बार समझेंगे कि भाई इनकी जर्नी आई कैसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक वो नंबर जिन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल मतलब आप समझते हो जो हम नेचुरली यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कह दिया कि यहाँ पे पेड़ हैं, ठीक है, 5 पेड़ हैं, और आपको मैंने कहा कि बताओ, गिन के बताओ कितने पेड़ है, तो आपने क्या किया, आपने जो है बोला 1 2 3 4 5। मतलब आपने शुरू कैसे किया, 1 2 3 4 5। तो ये गिनने का एक तरीका है, तो इनको इसलिए हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके, इट इज 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। हम कहीं पर यहाँ ये नहीं कहते कि अच्छा आधा पेड़ है, 1.5 पेड़ है, पौना पेड़ है, ऐसा नहीं बोलते। हम एकदम होल नंबर यूज करते हैं। दैट इज योर नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर सवाल आया कि भाई ये बताओ कि अगर एक भी पेड़ ना हो तब क्या करोगे, तो उसको कैसे डिनोट करोगे। अगर एक भी पेड़ ना हो तो फिर भाई साहब जीरो आ गए गेम में। ओके, और वहां से हमारा एक और नया नंबर सिस्टम बन गया, दैट इज होल नंबर आ गया हमारे पास, होल नंबर का सेट बन गया, सॉरी। तो होल नंबर आ गया हमारे पास। ओके, आपने देखा होगा कि होल नंबर को बहुत ऐसे लिखते नहीं है क्योंकि फिर वो इंटीजर के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आगे जीरो, तो यहाँ पे एक नया नंबर ऐड हो गया, दैट इज जीरो। बाकी के वही नंबर रह गए 1 2 3। मतलब क्या कि इनकी जो है प्रोग्रेस होती जा रही है, एक के बाद एक नंबर ऐड होता जा रहा है। ठीक है, फिर एक सवाल आया दिमाग में किसी के कि बताओ, अगर मैं, क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको मैं 1 में ऐड करूं, ठीक है, तो मेरा आंसर जो है जीरो बन जाए। ठीक है, अब देखा जाए तो इसका तो, अगर हमें हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी या फिर जीरो लगा लो होल नंबर होते, तो क्या इसका आंसर आ जाता हमारे पास? नहीं आता। क्योंकि जरा सोच के देखो कि 1 में ऐड करना है और उससे छोटा नंबर निकालना है, पॉसिबल है क्या कि 1 में हम कुछ ऐड करें और उससे छोटा नंबर आ जाए? क्योंकि ऐड करने पर तो बड़ा नंबर आता है ना। 1 में क्या ऐड करें कि 2 आ जाए, ये तो सिंपली हम बता देंगे कि x इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे सवाल ये था जब तक ये नंबर सिस्टम है कि भाई 1 में हम क्या ऐड करें कि हमारा जीरो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट आ गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया एक नया नंबर, एंड दैट इज x इज इक्वल टू -1। ठीक है, यानी क्या अब यहाँ से जो है ना माइनस नंबर्स की भी क्या आ गई, एक नया सिस्टम बन गया जिसे हमने क्या कह दिया, इंटीजर्स। ओके, सो इंटीजर को मैं डिनोट करूंगी z से, और यहाँ पे एक डंडी लगा दूंगी। यहाँ पे मैंने n पे डंडी लगाई है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्पेशल तरह का n है ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर को शो करेगा। फिर ये आ गया आपका इंटीजर, तो इंटीजर के पास बात आ गई, जीरो भी आ गया इसमें और +-1 भी आ गया। चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं, जीरो, फिर 1 2 3, ये नंबर तो हमारे पास ऑलरेडी थे, लेकिन इसी के साथ अब माइनस वाले भी आ गए, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसका कॉन्सेप्ट आया कैसे, इसका कॉन्सेप्ट वैसे जैसे उधारी से आ गया। ठीक है, मान लीजिए मैंने जो है, मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने किसी को अब 10 रुपए दे दिए। ठीक है, अब मेरे पास कितने हो गए, मैं तो दे दिए ना। ठीक है, तो वहां पे जो है उधारी आ गया, यानी कि मेरे पैसे तो हैं वो, लेकिन मैंने दे दिए किसी को, मेरे पास वो वापस आने हैं अभी, है ना। तो इस तरह से हो गया, 10 रुपए मैंने जिसको दिए उसके पैसे नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे उधारी का कॉन्सेप्ट हो गया, मैंने जिसको दिया उसके ऊपर ऋण हो गया, उसके ऊपर उधार हो गया, तो वहां पे हमने निगेटिव नंबर्स का भी कॉन्सेप्ट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे इंटीजर्स आ गए। ठीक, फिर एक और सवाल, एक और क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। मान लीजिए आप जो है सेट ऑफ इंटीजर्स की दुनिया में है, आपने जो है केवल अभी इंटीजर ही पढ़ा है, और आपके सामने एक सवाल मैं पूछ लूं कि भाई 2x+1, ओके, मतलब क्या कि इसको अगर अच्छे से पूछूं मैं कि बताइए ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं दो ऐड करूं, दो से सॉरी मल्टीप्लाई करूं और 1 को ऐड करूं, या फिर मान लीजिए मैं 1 को माइनस करूं, 2x में से 1 को मैं अगर माइनस करूं तो मेरे पास आंसर जीरो आ जाए। ठीक है, अब फिर से यही सवाल दिमाग खुजलाते बैठोगे कि भाई मैं यहाँ पे x को क्या डालूं, कौन सा इंटीजर डालूं, इनमें से क्या डालूं मैं यहाँ पे कि 2 into दिस नंबर -1 इज इक्वल टू जीरो आ जाए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप इंटीजर के सेट के अंदर सोच रहे हो। ठीक है,
फिर हमने सोचा, फिर एक नया इसका आंसर निकला क्या, कि अगर x को जो है 1/2 रखा जाए तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन आ जाएगा, 2 × 1/2 -1 किसके बराबर आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, 1 - 1 = 0। यानी क्या कि जो 1/2 आ गया ना, अब इस नंबर सिस्टम से बाहर की दुनिया का आ गया। हमारी दुनिया तो पहले नेचुरल नंबर तक थी, फिर होल नंबर में आ गई, फिर इंटीजर में आ गई। अब हमारी जो नंबर सिस्टम की दुनिया थी वो और बड़ी हो गई, उसके अंदर एक और नंबर आ गया, कौन सा, 1/2। ठीक है, इसी चीज को आप इस तरह भी समझ सकते हो कि पहले हम जो है एक एक रोटी खाते थे, फिर परिवार हमारा बड़ा होता गया तो हमको जो है रोटियां बांटनी पड़ी। ठीक है, रोटी बांटी हमने, तो पहले एक रोटी थी, अब रोटी बांटी तो पूछा गया कि भाई इस रोटी को क्या कहेंगे जो ये आधी हो चुकी है, इसको कैसे लिखेंगे मैथ्स के फॉर्म में। तो हमने कहा कि एक रोटी है, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इससे हम कहेंगे 1/2। यानी यहाँ से जो है रेशो के फॉर्म में नंबर आ गए, और इसलिए यहाँ से आपका नया नंबर आ गया, कौन से, रैशनल नंबर, जिसको मैं क्यू से डिनोट करूंगी। तो क्यू के अंदर कैसे नंबर आ गए, p/q के फॉर्म में आ गए। ठीक है, जहां पे आपके सच है दैट p और q ये दोनों स्मॉल क्यू, ओके, स्मॉल क्यू लिखिएगा यहाँ पे, ये दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, क्यू आपका नॉन जीरो। ठीक है, तो ये एक नया सेट आ गया। अब क्यू के अंदर पूरे के पूरे इंटीजर आ जाए है, आपके लाइफ में आया सर्कल, ओके, और इस सर्कल के साथ खास बात ये थी कि जब इसका सरकमफेरेंस निकाला तो वो सी आया किसके बराबर, 2πr। ओके, तो यहाँ पे पाई क्या है, यहाँ पे पाई एक खास तरह का नंबर है जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर क्वेश्चंस के फॉर्म में कहूँ तो मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि बताइए क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 2 आए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक सोच रहे थे, अगर आपका नंबर सिस्टम क्यू तक होता तो आप कहते कि भाई ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि रैशनल में तो भाई ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर 2 आए। लेकिन इरेशनल के सेट में ऐसा नंबर है, कौन सा, √2, और √2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकला x ± √2। अब ये कहाँ से बिलोंग कर गया, ये आपका बिलोंग कर गया, दिस इज इरेशनल नंबर। ओके, तो आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर हमको एक नया नंबर सिस्टम मिल जाए। तो QC से मैं डिनोट करूंगी किसको, इरेशनल नंबर को। इसके अंदर कैसे इरेशनल नंबर, इसके अंदर कैसे नंबर आते हैं, जैसे √2 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया। ठीक है, रूट के अंदर प्राइम नंबर लिख दो तो वो एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को अगर यूनाइट किया जाए तो वो रियल नंबर बन जाते हैं। मतलब क्या, कि रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को यूनाइट किया, सो दिस फॉर्म रियल नंबर। ओके, तो यहाँ तक तो हम एकदम शांत से बैठे हुए थे। अब फिर से एक क्वेश्चन आ गया, देखो जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना कि x² = 2 सॉल्व करने पे एक नया सिस्टम आया, 2x - 1 को सॉल्व करने पर एक नया सिस्टम आया, x + 1 = 0 सॉल्व करने पे एक नया सिस्टम आया। वैसे ही एक और नया प्रॉब्लम आया, और ये प्रॉब्लम अब की बार बहुत ही खास था। वो ये कि x² क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर और उसमें 1 ऐड करने पर आंसर 0 आए। फिर से यहाँ पे हमारा दिमाग घूम गया। क्यों घूमा, इसीलिए कि रियल नंबर के अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर करें तो वो निगेटिव आंसर है ना। देखो x² + 1 = 0 का क्या मतलब है कि इस x² को क्या होना पड़ेगा, -1 होना पड़ेगा, तब जाके आपका -1 और +1 ये आंसर क्या दे देंगे, 0 देंगे। दिस इज ओनली पॉसिबल, राइट, यही एक पॉसिबिलिटी है कि आपका x² को क्या होना पड़े, -1 होना पड़े। लेकिन रियल नंबर के सिस्टम में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर निगेटिव आए। ठीक है, तो ये एक नया प्रॉब्लम आ गया मैथमेटिशियन की दुनिया में, मैथमेटिक्स की दुनिया में और मैथमेटिशियन के सामने, कि क्या ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर -1 आ जाए। या फिर जनरली हम पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर -2 आ जाए, -3 आ जाए, यानी कि कोई निगेटिव नंबर आ जाए। ओके, और फिर यहाँ से शुरुआत हुई आपकी इमेजिनरी नंबर्स की। ओके, सो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आया, एंड दैट वाज योर इमेजिनरी नंबर सिस्टम, और इमेजिनरी नंबर्स आ गए इसमें। ओके, तो हमने क्या कह दिया, इस x² = -1, इस केस में x² = -1। ओके, यानी क्या है कि x किसके बराबर, रूट के अंदर डालते इसको, -1। ये एक सॉल्यूशन है। ऐसा नंबर जो है ना रियल लाइन पर एग्जिस्ट
बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। अब ये रियल लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि बाकी सारे नंबर्स को आप रियल लाइन 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 पे दिखा सकते हो, इसको नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए हमने एक दूसरी एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमने जो है एक नई एक्सिस, कौन सी, वाई एक्सिस इसमें ऐड कर दी। तो हमारी जो पुरानी वाली एक्सिस थी, ये तो आपकी रियल लाइन को डिनोट करता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ये तो आपकी होगी रियल लाइन, ओके। और फिर आपके पास ये आयोटा जैसा नंबर आया, हाँ इसको नाम नहीं दिया, इसको इन्होंने नाम दिया आयोटा, आई। तो आई यहाँ पे क्या है, आई यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ -1। ऐसा क्यों है, -1 -2 को क्यों नहीं ले लिया? अब ये बहुत बेसिक सा है, वन से हम नंबर को जो है शुरू करते हैं, इसीलिए आयोटा इज इक्वल टू -1 लिया है, ठीक है। अगर -2 लेते, -2 सबसे छोटा नंबर होता तो उसको ले लेते, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नाम दे दिया, क्योंकि √-1 जो है ना वो आर पे तो है नहीं, रियल में तो ये बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब है कि ये रियल की दुनिया में तो है नहीं, तो इसको कुछ नया नाम देना पड़ेगा। तो इसलिए इसको एक नया नाम दिया, आई से डिनोट किया। और फिर इस आई को हम रखेंगे इस वाई एक्सिस पे, इसे हम कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस, ओके। दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस। कहने का मतलब ये था कि जब तक हम रियल पढ़ रहे थे तब तक हम वन डायमेंशन में चल रहे थे, जैसे हमने अब इमेजिनरी नंबर पढ़े तो ये आगे आपके दो डायमेंशन में हम आ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड सो ऑन। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपके आयोटा वाले आगे नंबर, ठीक है। अब इनको कैसे शो करेंगे, यहाँ पे भी हम 1 2 जैसे हमारा नॉर्मल होता है वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, यहाँ पे जो नंबर आते हैं वो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आते हैं, ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। अगर मैं इसको कहूँ ए प्लस आयोटा बी, ये अपने आप में इसे कहा जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में दो हिस्से हैं इसके, एक आप ये देख रहे हो ए वाला पार्ट, और एक है आयोटा के बाद का बी वाला पार्ट। तो ये ए है ना, ये आपका एक्सेस पे, यानी कि आपका ये रियल नंबर है, दिस इज योर रियल नंबर, ओके। जो आपका ये बी है ना, ये आपका वाई एक्सिस पे है, जो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिखे ना, ये बी वाला पार्ट है, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट, ओके। दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट एंड द अदर वन इज दिस ए इज, दिस इज योर रियल पार्ट, ओके। इसको रियल पार्ट लिख दीजिए। जब दोनों को ऐड कर रहे हैं ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ गई? और इसको आप जो है इस तरह से, जैसे हम कार्टिजन प्रोडक्ट कार्टिजन प्लेन में दिखाते थे ना, ए कॉमा बी को, ए कॉमा बी, ऐसे नंबर्स को हम यहाँ पे दिखाते थे, बस उसी तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इस प्लेन में दिखा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेती हूँ 1 प्लस आयोटा 2, ठीक है। तो इस 1 प्लस आयोटा 2 को हम देख सकते हैं किस फॉर्म में, 1,2 की फॉर्म में, ठीक है। तो एक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने ऐसा कहा कि देखो जैसे रियल नंबर है तो रियल नंबर को हम रियल लाइन पे दर्शा सकते हैं, है ना। और उसी तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी, इमेजिनरी नंबर्स को भी हम इस वाई एक्सिस पे दिखा पा रहे हैं, मतलब हम इनको शो कर पा रहे हैं। तो इसलिए इनको इमेजिनरी नंबर नहीं कहना चाहिए, है ना। इनको फिर क्या कह दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर कह, ठीक है। तो इनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। जैसे सेकंड वाला पोर्शन, इसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, बट एज अ होल इनको इमेजिनरी नंबर नहीं कहते हैं, इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया आपका, ये 1 हो गया, और यहाँ पे ये 2 हो गया, मतलब ये वाला जो आपका 1,2 होता है, इसी को कैसे यही चीज जो है 1 प्लस आयोटा 2 को शो करती है, ओके। सो इस तरह से आपका बना कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ओके। अब एक चीज और बता देती हूँ, फिर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देंगे, कि आपका जैसे नेचुरल नंबर ये किस में कंटेंट था, दिस वाज सबसेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर में कंटेन हुआ, रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर में कंटेन हुआ। उसी तरह से जो रियल नंबर है ना, वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स के सेट में आता है। तो अभी तक आपने सबसे बड़ा सेट कौन सा देखा था, रियल नंबर। अब आप देखिए कि इससे भी बड़ा सेट है कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के पास जो फॉर्म है नंबर का, वो कैसा है, ए प्लस आयोटा बी वाला फॉर्म है, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं मान लीजिए अगर मैं बी को 0 रख दूं, ठीक है। इफ बी को अगर 0 रख दिया जाए तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस आयोटा इंटू 0, ठीक है। आयोटा -1 है, वो भी एक नंबर है,
वहां पर भी अगर आप माइनस रूट माइनस वन को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा, तो ये पोर्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्योरली ए आ जाएगा। और ए क्या है आपका, ये एक प्योर रियल नंबर है। ओके, दिस इज जस्ट रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि जब जब आप बी को जीरो रखोगे तो पूरा का पूरा जो है रियल का सेट इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई, रियल नंबर का भी सुपर सेट है, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर। जब तक आप 10th तक पढ़ रहे थे तब तक आप बस यही पढ़ रहे, इतने में ही आपकी दुनिया थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन आ गया, एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, बताओ इसका क्या सोल्यूशन है। तो एक नया, अपने आप में एक बहुत बड़ा सेट जनरेट हो गया। बात समझ रहे हैं। हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा ही कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, है ना, और वहां से एक और नया सेट आ जाए, क्या पता, राइट। तो इसीलिए आपको जो है एक चीज समझ में आई होगी कि इस चैप्टर का नाम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, राइट, क्योंकि इसमें जो है एक्स स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहीं से इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। ओके, तो मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में खास रिलेशन है। ओके, तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही काफी है। मैं बस आज ये बताना चाह रही थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे आए, किस तरह से आप जो है नंबर्स को समझ सकते हो, कैसे इनकी जर्नी समझ सकते हो। बस अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इनका कैसा रिलेशन है। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि आप हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसका सॉल्यूशन हमेशा जो है रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। आपने ये चीज नोटिस करी होगी, है ना। यहाँ पे हम एक डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही काफी था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।